present teacher. हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं पर्यायवाची शब्द क्या है, किसे कहते हैं। तो देखें, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द कहते हैं, जो एक समान अर्थ प्रकट करते हैं। ऐसे शब्द जो लिखने, बोलने और सुनने में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं? वह भिन्न होते हैं, किंतु उनका अर्थ एक समान होता है। जो अर्थ रिपीट कर देते हैं इसको, देखिए, वे शब्द जो लिखने में, पढ़ने में, सुनने में और बोलने में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल भिन्न होते हैं इन शब्दों की तरह, लेकिन इन सभी अर्थों का, इन सभी शब्दों का जो अर्थ होता है एक समान होता है, अर्थात एक समान एक अर्थ होता है। ऐसे शब्दों को हम समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक ना? तो चलिए हम आज देखेंगे कुछ ऐसे शब्द जो कि लिखने, पढ़ने, बोलने, सुनने में तो अलग अलग भिन्न होंगे, किंतु उन सभी शब्दों के अर्थ बिल्कुल एक होगा, एक समान होगा। तो ऐसे यहाँ पे हम बहुत शब्दों को लिखे हुए हैं। आइए उन शब्दों को, समानार्थी शब्दों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले शब्द, एक तरफ हम देखिए शब्द लिखे हैं और दूसरे तरफ पर्यायवाची शब्द लिखे हैं। यानी क्या है? एक तरफ शब्द है घोड़ा, घोड़ा शब्द है। अब देखिए, घोड़ा का जो पर्याय होता है वह पढ़ने, देखने, बोलने और सुनने में, लिखने में भी अलग अलग होगा, किंतु इन सभी का अर्थ एक समान होगा, यानी घोड़ा ही होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे घोड़ा का समानार्थी शब्द क्या है? घोटक है। क्या है? घोटक हो गया, तुरंग हो गया, अश्व, बाजी हो गया। अलग अलग शब्द दिखने में लग रहा है ना, लिखा भी अलग अलग ढंग से गया है, किंतु इन सबका समान अर्थ आया है। इसीलिए ऐसे शब्दों को हम कौन सा शब्द कहते हैं? समानार्थी शब्द कहा जाता है। अब ध्यान देंगे, दूसरा शब्द हम ले लेंगे, वृक्ष को ले लेंगे। अब वृक्ष का पर्याय कौन कौन से शब्द हैं? देखेंगे, पेड़ है, तरु, द्रुम, विपट। विपट में भी पेड़ ही होता है, यानी वृक्ष होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, अमृत को ले लेंगे। अमृत शब्द का पर्याय पीयूष, सुधा, अमीय, सोम आदि इसके अन्य और भी शब्द हैं, जो रंग रूप तो अलग अलग है, देखने में, पढ़ने में, लिखने में, किंतु पीयूष, सुधा, अमीय और सोम का अर्थ क्या है? अमृत ही है। आकाश का देख लेंगे तो आकाश का क्या हो जाएगा? गगन, व्योम, नभ, अंबर। इसी प्रकार आग का देखेंगे तो आग का भी क्या है? अग्नि, अनल, पावक। ईश्वर का देखेंगे तो ईश्वर का पर्याय क्या होता है? परमेश्वर, भगवान, परमेश्वर, प्रभु। ईश्वर का क्या है? पर्याय है। लेकिन देखिए यहाँ पे लिखे भी अलग ढंग से हैं, सब में भिन्नता है ना। ये जो पर्याय शब्द है, पर्यायवाची शब्द हैं ईश्वर के, इन सब में क्या है? अंतर है ना, किंतु इन सब का अर्थ क्या निकलता है? ईश्वर निकलता है, एक समान अर्थ आता है। इसीलिए पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द कहे जाते हैं। यानी ये क्या है? ये जो
सभी शब्द हैं, लिखने पढ़ने में अलग है, लेकिन समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पे देख लेंगे क्या कर रहा है, समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे किनारा, किनारा का हम देखेंगे कि किनारा का पर्याय क्या होता है, समानार्थी शब्द क्या होता है, तो तट, किनारा, कूल, ये क्या है, किनारा का पर्याय है। अब देखेंगे यहाँ पे हम ले लेंगे, देखिए रवि शब्द और पर्यायवाची शब्द लिखा गया है। अब यहां से हम देखेंगे तो गाय का ले लेते हैं, तो गाय का समानार्थी शब्द क्या होता है, गौ होता है, सुरभि, धेनु, ये समानार्थी शब्द है गाय के। अब चांद का देखेंगे तो चांद का देखेंगे तो चंद्रमा, शशि, रजनीश। जंगल का देखेंगे वन, अरण्य, कानन, विपिन, ये समानार्थी शब्द है किसके, जंगल के। अब घर का देख लेंगे तो घर का क्या हो जाएगा, गृह, निकेत, आलय, भवन, ये सब घर का क्या है, समानार्थी शब्द है। अब देखेंगे दिन, दिवस, वासर, वार और दिवा। देवता का देख लेंगे देव, सुर, निर्जर, अमर। नदी का देखेंगे, देखिए एक बार हम इसको पुनः रिपीट करना चाहेंगे कि पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं, तो समान अर्थ प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वही पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द कहे जाते हैं, ठीक ना। अब देखेंगे जैसे यहाँ पे हम नदी को ले लेते हैं, तो नदी का समानार्थी शब्द है सरिता और तरंगिणी, तटिनी, ये क्या है, समानार्थी शब्द है। देखिए लिखने और पढ़ने में इनमें काफी भिन्नता है, लिखने पढ़ने में इसमें काफी भिन्नता है ना, है ना, हाँ। लेकिन इन सब का अर्थ, सरिता का अर्थ क्या होता है, नदी होता है, तरंगिणी का अर्थ क्या होता है, नदी होता है, तटिनी का अर्थ क्या होता है, तो नदी हो जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पे अलग अलग है, भिन्न रूप है, लेकिन इन तीनों का समान रूप क्या आया हुआ है, समान अर्थ क्या निकला, नदी निकला। तो ये तो हो गया आपका पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द। तो समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।